अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 बायोलॉजी फॉर क्लास 9 के कुछ टॉपिक्स। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ डेली बेसिस पर हम जो है टॉपिक डिस्कस किया करेंगे चैप्टर वाइज, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे ट्यून। चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले बुक के कंटेंट्स ओवरव्यू कर लेते हैं। चैप्टर 1 हमारे पास है इंट्रोडक्शंस टू बायोलॉजी, चैप्टर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, 3 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी, चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यू, चैप्टर 5 सेल साइकिल, चैप्टर 6 इंजाइम, चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक, चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, लास्ट वन हमारे पास है ट्रांसपोर्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शंस टू बायोलॉजी। मेजर कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर करने हैं, मेन हमारे पास सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस, लास्ट वन हमारे पास है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने क्लियर करने हैं ताकि हमें पता चल सके इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस वो नॉलेज, ठीक है, जो डील कर रहा होता है विद फिज़िकल वर्ल्ड के साथ। ठीक है, नेचुरल साइंस की ब्रांचेस की और एग्जांपल देती चलूँ, जैसे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं नेचुरल साइंस की। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करें बायोलॉजी को, तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग बीइंग को। एनिमल्स भी आते हैं इसमें, प्लांट्स भी आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, उनको हमने डीपली स्टडी करना है। इसी तरह हमारे पास नॉलेज प्रोवाइड होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जो एक दूसरे से अलग होते हैं शेप में, साइज़ के अंदर, कॉम्पोजिशंस के अंदर। वन लाइन के अंदर अगर मैं डेफिनेशन बताऊं बायोलॉजी की, तो स्टडी है लाइफ की। ठीक है, लाइफ के बारे में हमने स्टडी करनी है, उसको हम कह रहे हैं बायोलॉजी। सेकंड चीज़ जो क्लियर करनी है वो है व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ कांट बी डिफाइंड प्रॉपर्ली, बट जो फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे डाइजेशन, रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे जो हमारे पास प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस की आइडेंटिफिकेशन क्लियर करी होती है बेसिकली लाइफ है क्या चीज़। डेफिनेशन क्लियर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस। डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी हम बात करें तो वो 3 हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। फर्स्ट डिवीजन है ज़ूलॉजी। ठीक है, द वर्ड ज़ूलॉजी जो ड्राइव हुआ है वो जून मीन एनिमल, लोगोस मीन स्टडी और नॉलेज। ठीक है, ज़ूलॉजी बेसिकली डील कर रही होती है स्टडी ऑफ एनिमल के साथ। बॉटनी ब्यूटन मीन प्लांट्स, लोगोस मीन स्टडी, तो बॉटनी डील कर रही होती है स्टडी ऑफ प्लांट के साथ। लास्ट वन है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो स्मॉल, ठीक है, जो हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, कांट बी सीन विद नॉर्मल आई, जैसे कि वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, उनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कह रहे हैं। सेकंड टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तकरीबन ये ब्रांचेस जो हैं 11-12 है, वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन शेप। ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी है, एक्सटर्नली किस शेप के हैं वो, उनकी फॉर्म क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरह का उनका है, उसकी स्टडी को हम कह रहे हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटमी के वर्ड के 2 पार्ट्स हैं। एना मीन है पार्ट, ठीक है, टोम है कटिंग, मतलब डाइसेक्ट करके या कटिंग करके इंटरनली पार्ट्स को स्टडी करने को हम कह रहे हैं एनाटमी। थर्ड वन ब्रांच है सेल बायोलॉजी। सेल बेसिकली है क्या चीज़? सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। ठीक है, दी स्टडी ऑफ सेल्स एंड इट ऑर्गेनिल्स। सेल की स्टडी और उसकी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म है, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और भी बहुत से सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशंस क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, सेल्स की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर करेंगे। फोर्थ ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, इनकी कॉम्पोजिशन, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके ऑर्गेनिल्स, काफ़ी सारे डिफरेंस हैं। ठीक है,
तो स्ट्रक्चर के बेस पे और कंपोजिशन की बेस के ऊपर हम टिश्यू को जो स्टडी करेंगे वो हिस्टोलॉजी आएगा। फिफ्थ है हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उनके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं ऑर्गन्स के, उसकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कह रहे हैं। टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट, ठीक है, जो रूल्स प्रिंसिपल्स और ग्रुपिंग जो हम करते हैं एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, उनकी नेमिंग जो हम कैटेगरी के अंदर हम दे रहे होते हैं, ठीक है, कैटेगराइज कर रहे होते हैं एनिमल्स को, प्लांट्स को, ठीक है, स्पीशीज़ हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम टैक्सोनॉमी के अंदर स्टडी करेंगे। 7 ब्रांच है जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स, ठीक है, इनहेरिटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है, किस तरह ट्रांसफ़र हो रही होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे जेनेटिक्स के अंदर, कि किस तरह करैक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र्स होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स थ्रू ऑफस्प्रिंग। काफ़ी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, ठीक है, बच्चों की अपनी पेरेंट्स के साथ, वो इनहेरिटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने की वजह से ही हो रही होती है। नेक्स्ट ब्रांच है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, किस तरह वो डिवेलप हो रहा है, किस तरह फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के अंदर। एम्ब्रियो बेसिकली होता है कि है ज़ाइगोट, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कह रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम रिलेशंस देख रहे होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, अपने जो इन्वायरमेंट है उससे उसका क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह अपने इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, ठीक है, उसके अफेक्ट क्या पड़ रहे हैं अपनी इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट का क्या अफेक्ट पड़ रहा है उस लिविंग उसकी लाइफ पे, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कह रहे हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसके अंदर स्टडी हो रही होती है रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ की। इट्स मीन बेसिकली पैलेंटोलॉजी जो है डील कर रही होती है हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, बेस्ड ऑन द फॉसिल। और फॉसिल्स क्या थे हमारे पास, कदीम एनिमल्स, ठीक है, या फिर प्लांट्स, ठीक है, उनकी स्टडी को जो है पैलेंटोलॉजी कह रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ऐसी टेक्निक्स की हमने स्टडी करनी है, ठीक है, जो मैनिपुलेशन करते हैं जीन्स को, उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर, उनकी लोकेशंस के अंदर। इसी तरह क्या होता है कि इन्हेंस होती है हमारी लाइफ, ठीक है, और उसके थ्रू जो हम चेंजेस करते हैं उसके थ्रू हम अचीव करते हैं डिज़ायरेबल करैक्टर्स, ताकि हम फुलफ़िल कर सकें अपनी लाइफ को, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं जैसे कि ब्रेड की देती हूँ, ठीक है, कि हमने आटे को ब्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, रोटी को ब्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनको अब रोटी मना है, ठीक है, वो रोटी नहीं खा सकते हैं, ठीक है, तो फिर हम उनको ब्रेड देते हैं। ये क्या है, ये हमारी इन्हेंस कर रही है हमारी लाइफ को, ठीक है, हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है। तो ऐसी टेक्निक्स की जो स्टडी है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच सोशो बायोलॉजी, इसके अंदर हमें स्टडी करना है सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किस तरह एक दूसरे के साथ वो लिंक कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या बेनिफिट ले रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। इस स्टडी को हम कहेंगे सोशो बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास आता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं होस्ट के ऊपर, ठीक है, उन्हीं के थ्रू अब अपनी फूड अपना एक्सपेंस पूरा करते हैं, ठीक है। कुछ बेनिफिट्स भी देते हैं और कुछ जाहिर सी बात है हार्मफुल्स होते हैं होस्ट के लिए और डेथ कॉज करते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको देती चलूँ, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है, हेलमिन्थ हो गए, ठीक है, ये हमारे पास पैरासाइट्स हैं, ठीक है, इनकी स्टडी को हम कह रहे हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे फार्माक्यूटिकल साइंस, ठीक है, मतलब ड्रग्स के एक्शंस, उसके अफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं, उसके फिजियोलॉजिकल अफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या हैं, ठीक है, किस तरह वो अपने एक्शन परफॉर्म कर रही है सेल्स के ऊपर, टिश्यू के ऊपर, ठीक है, ऑर्गन्स के ऊपर। इन सारी चीज़ों को हम फार्माकोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट आती है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, उसकी स्टडी को हम कह रहे हैं
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। थर्ड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बायो का क्या रिलेशनशिप है फिज़िक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, मैथमेटिक्स के साथ, ग्राफिक के साथ। बायोलॉजी क्लोज लिंक्ड होती है अदर साइंसेस के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट ऑफ एनिमल फॉलोज द लॉज ऑफ मोशन। बेसिकली लॉ ऑफ मोशन है क्या? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है और जो फोर्स एक्ट हो रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसका रिलेशनशिप, ठीक है। इसी तरह कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, ठीक है, सेल्फ प्रोपेल्ड के थ्रू ही कर रहा होता है, ठीक है। वो पुश करता है, ठीक है, और फिर आगे फॉरवर्ड होता है। इट्स मीन कि फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है, और फिर आगे मूव करता है, जैसे कि स्विमिंग, जंपिंग, ठीक है, रनिंग। नेक्स्ट हमारे पास है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स हमारे पास ब्रांच है फिज़िक्स की, ठीक है। इसके अंदर ऐसे लॉज, ऐसी टेक्निक्स फिज़िक्स की अप्लाई करनी है, ठीक है, जो एक्सप्लेन करेंगी प्रोसेस ऑफ लाइफ को। फॉर एग्जांपल, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रेज, लेज़र थेरेपी, ठीक है। ये सारी टेक्निक्स जो हैं शो करती हैं, डिफ़ाइन करती हैं रिलेशनशिप ऑफ फिज़िक्स विद बायोलॉजी। नेक्स्ट बायोमैथमेटिक्स, बायोमेट्री। ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। ये डील कर रही होती है कलेक्टिंग डेटा ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशंस के हम कुछ ग्रुप्स बनाते हैं और उनका हम डाटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है इन रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जो फॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। सेल्स जिस तरह, ठीक है, ये सेल्स किस तरह बना है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स किस तरह बन रहे हैं, उनका फंक्शंस क्या है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का फंक्शंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, उनकी कॉम्पोजिशंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। सेकेंड लास्ट है बायोग्राफी। बायोग्राफी के अंदर डील कर रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स। नेक्स्ट टॉपिक, करियर इन बायोलॉजी। वी नो बायो इज़ मल्टी डायमेंशनल फील्ड। तो बायो के अंदर काफ़ी सारी फील्ड्स आती हैं, सर्जरी आती है, मेडिसिन आती है, फार्मिंग आती है, ठीक है, एग्रीकल्चर। तो इनमें से कोई सी भी फील्ड को चूज़ करके स्टूडेंट अपना करियर बना सकता है ईज़िली। मेडिसिन एंड सर्जरी की बात करें, मेडिसिन डील कर रहा होता है डायग्नोज और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के साथ, ठीक है, और सर्जरी डील कर रही होती है रिपेयरिंग, रिप्लेसमेंट, रिमूवल दी अफेक्टिव ऑर्गन। सिंपल, अगर कोई अफेक्टिव ऑर्गन्स है तो जाहिर सी बात है उसको रिप्लेस करना है या रिमूव करना होता है, ये सर्जरी के अंदर आ रहा होता है। सेकेंड फील्ड की बात करें तो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डील कर रही होती है प्रोडक्शन ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, जो अनाज हैं हमारे पास, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन किस तरह इंक्रीज़ करनी है। प्रोडक्शन की क्वालिटी एंड क्वांटिटी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर में, कि इतनी प्रोडक्शन हो रही है कि वो फुलफ़िल कर रही है रिक्वायरमेंट ऑफ पॉपुलेशन। इन सब चीज़ों को एग्रीकल्चर के अंदर हम डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड है हॉरिकल्चर। हॉरिकल्चर भी हमारे पास एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, ठीक है, उसी का पार्ट है। इसके अंदर हम ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डेवलपमेंट कर सकें न्यू प्रोडक्शन, न्यू वैरायटी ऑफ फ्रूट्स की, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट्स के अंदर चाइना के फ्रूट्स आ रहे हैं, ठीक है, न्यू प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हॉरिकल्चर्स को डील करते हुए ही हमारे पास इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। फोर्थ वन है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री हम जाहिर सी बात है जो जितने पुराने फॉरेस्ट हैं, ठीक है, उनको हमने ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है ताकि उनको प्रिजर्व किया जाए पुराने फॉरेस्ट को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाएँ, न्यू फॉरेस्ट बनाए जाएँ। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग एक प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता है, जैसे कि कैटल फार्म होता है, फ़िश फार्म्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एनिमल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जाती है, ठीक है, ताकि मीट का सोर्स इंक्रीज़ हो सके और पॉपुलेशन उससे अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।